11वीं हो रही है, 11वीं 50 दे के बन रही है और गांव का कोई गरीब नहीं। एक 11वीं की सूरत ये भी है, अगर कोई गरीब बच्ची ऐसी है जिसके यहाँ पर शादी के लिए पैसे का इंतज़ाम नहीं है, हुजूर गौसे पाक के नाम पे 11वीं शरीफ की निस्बत से उसकी शादी करवा दो, ये भी 11वीं है। बोल दो यार, बोल दो अगर अच्छा लग रहा है, बोल दी तेरे सुभान अल्लाह। ये भी 11वीं। अगर कोई बीमार है उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, गौसे पाक के नाम से 11वीं शरीफ की निस्बत से उसका इलाज करवा दो, ये भी 11वीं है। ये भी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए जब निकले तो आपकी मुलाकात, आप जवानी की दहलीज पर थे। एक बात याद रखें, जवानी में पत्ते खाए आपने, जवानी में, बुढ़ापे में नहीं। जो कहते थे ना 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली पोजीशन नहीं। तोबा, तोबा जो है असल तोबा वो जवानी की तोबा है, क्योंकि जवानी दीवानी होती है। और जो जवानी में तोबा करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो अल्लाह का हबीब हो जाता है, अल्लाह का हबीब हो जाता है वो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए निकले और रास्ते में मुलाकात हुई शेख हदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह तआला अलैह से। हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, आपका नाम? वो कहने लगे मेरा नाम शेख हदी बिन मुसाफिर है। हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे मैं आपके साथ रह सकता हूँ अगर इजाज़त हो तो? बोले हाँ, क्यों नहीं। अब ये दोनों सफ़र कर रहे हैं, कुछ दूर चले थे, आपस में बातचीत हुई। एक हबशन खातून लड़की जो नकाब पोश थी वो आई, इन दोनों को सलाम किया। उसके जिस्म की साख्त बता रही थी ये बड़ी थकी हुई है, बड़ी कमज़ोर है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको देखा, वो कहने लगी आपने मुझे थका दिया। हुजूर गौसे पाक कहने लगे चक्कर में पड़ गए, हमने कैसे थका दिया? कहा मैं हबशा में थी, मुझे पता लगा अल्लाह पाक ने आप पर अपनी तजल्ली फरमाई है और आप हज करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं हबशा से फ़ौरन आपके दीदार के लिए आई हूँ। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। आपने मुझे थका दिया, आप तेज चल रहे थे, मैं बड़ी तेजी से आई हूँ, मैं थक गई हूँ। कहीं इजाज़त हो तो आपके साथ रह सकती हूँ थोड़ी देर? नकाब पोश, नकाब में। इन दोनों ने फरमाया ठीक। कुछ दूर आगे चल के उसने कहा आज इफ्तारी आप मेरे दस्तरखान पर करोगे, मेरे साथ करोगे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शेख हदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह अल्लाह। इतना कहने के बाद उसने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया, ये दोनों एक तरफ चल पड़े। जब सूरज गुरूब होने वाला था, इफ्तार का वक्त करीब आने वाला था, ये एक जगह बैठे। जैसे ही बैठे आसमान से एक दस्तरखान आया। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। ये बैठ गए, इतने में वो खातून भी आ गई। अब हुजूर गौसे पाक कहते हैं हम दोनों ये सोच रहे थे यार दस्तरखान पे तो कुछ है नहीं, इफ्तारी कैसे करेंगे। इसने हमें दावत दी है, इसने ये कहा है कि मेरे दस्तरखान पे आपको इफ्तारी करनी है। दस्तरखान पे तो कुछ भी नहीं है, कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, जोमेटो नहीं, स्विगी नहीं कि होम डिलीवरी हो जाए, पिज़्ज़ा नहीं, कोई ऑनलाइन तो कोई फैसिलिटी अवेलेबल थी नहीं। ये तो आज के दौर में स्विगी चल रही है, जोमेटो चल रहा है, घर बैठे फ़ोन करो, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब ऑनलाइन है। अभी ऑर्डर करो, हाथ हाथ पहुँचा के जाएगा बंदा। इंसान के पास माल की कसरत है, माल की बहुतात है। अल्लाह अकबर कर, सारे काम फ़ोन से हो रहे हैं। उस टाइम पे ये सिस्टम भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, गरीबी का दौर, किसके पास कहाँ खाने को होता, किसके पास दौलत कहाँ। अब हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं और शेख हदी सोच रहे थे यार दस्तरखान पे कुछ है नहीं, आज रोजा कैसे इफ्तार करेंगे, इसने दावत दी है। अल्लाह अल्लाह। अचानक क्या देखा, आसमान से दस्तरखान पे 6 रोटी आके रख गई। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। 6 रोटी आके रख गई। 6 रोटियों का आना था। उस हबशन खातून ने अपने हाथों को रब की बारगाह में फैलाया, ए अल्लाह
तेरा लाख लाख शुक्र है, ए अल्लाह तेरा लाख लाख करोड़ एहसान अजीम है। ए अल्लाह जब मैं रोज रोजा इफ्तार करती, जहां भी होती आसमान से दस्तरखान आता तो 2 रोटी मेरे लिए आती। ए अल्लाह आज मैंने 2 मेहमानों को दावत दी है। एक तेरा अजीम मेहमान है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी, जिसकी मुस्तकबिल में बहुत बड़ी शान होने वाली है, जिस पर तूने अपनी तजल्ली फरमाई है। और दूसरे अल्लाह के वली शेख अदी हैं। ए अल्लाह मैं परेशान थी और ये दोनों भी परेशान थे। दस्तरखान पर अगर कहीं 2 रोटी आ गई तो किसका पेट भरेगा। ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने मेरी लाज रख ली। जब मैं अकेली होती थी रोटियां 2 आती थी, आज 3 लोग हैं, रोटियां 2 नहीं आई है, रोटियां 6 आई है, रोटियां 6 आई है। तो ये अल्लाह वाले हैं, ये दुनिया पर भरोसा नहीं, ये अल्लाह पर भरोसा करते हैं। जब अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह खाने को देगा। तो काश अगर आज भी मेरी बहनें, मेरी माँ इतनी पारसा, इतनी नेक हो जाए, अल्लाह अल्लाह अगर इतनी नेक हमारी खवातीन हो जाए तो आज भी दुनिया का माहौल सुधर सकता है, आज भी बच्चों की जिंदगियां सुधर सकती है। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी माओ से कहूँगा, अरे तुम्हारा आइडियल मुंबई में पलने वाली ये आवारा नहीं है। पाकिस्तानी सीरियल देखो, वो हीरोइंस तुम्हारा आइडियल नहीं है। अगर तुम्हारा आइडियल है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह 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 की नेक बंदियां तुम्हारा आइडियल है। अगर तुम्हारे लिए नमूना है तो फातिमा ज़हरा की जिंदगी नमूना है। ए अल्लाह काश अगर आज भी हमारे मुआशरे में ऐसी माएँ पैदा हो जाए, फिर देखना अल्लाह पाक हमारे घरों में वलियों को पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। देखिए क्या शान है, दस्तरखान से खाना आ रहा है, 6 रोटियां आई, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से जन्नती खाना, और जन्नती खाना कैसा खाना होगा, है कितना अजीम खाना होगा। अब साहब दस्तरखान पे दावत की, खाना खिला, इफ्तारी किया, ये वहाँ से गायब हो गई, वहाँ से गायब। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शेख अदी हज करने के लिए गए, तवाफ़ कर रहे थे। एक दिन शेख अदी बेहोश हो गए और लोगों को लगा कि शेख अदी बिन मुसाफिर इंतकाल कर गए, पोजीशन ये। लोग परेशान हो गए, गौसे पाक साथ में। इतने में वही हबशन खातून फिर तशरीफ ले आई, बोल दो सुभान अल्लाह। और कहने लगी शेख अदी पे अल्लाह पाक ने अपने नूर की तजल्ली फरमाई, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहने लगी नौजवान अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुझे इस शान के साथ देख रही हूं, मैं नहीं जानती मुस्तकबिल में, फ्यूचर में तेरा क्या मर्तबा होगा, लेकिन इस वक्त देख रही हूं आसमान से जमीन तक तुझे फरिश्तों ने घेर रखा है। आसमान से जमीन तक तुझे फरिश्तों ने घेर रखा है। अल्लाह पाक ने तुझे बड़ा अजीम बनाया है, तुझे कुतुब और गौस बनाया है। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं नहीं जानती मुस्तकबिल में तेरी क्या शान होगी, लेकिन जब तू चलता है तेरे साथ फरिश्तों का झुरमुट चलता है। तेरी शान ये है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे ये कहकर वो खातून चली गई, उसके बाद उस हबशन खातून से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। ऐसी खातून, और वो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जिनकी शान ये हो, जो पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए हों। पढ़ाते पढ़ाते क्या बने अल्लाह बेहतर जाने। पढ़ाते थे तो किसी कुतुब बनाया, अरे चोर पे नज़र डाल दी, चोर डकैत डकैती करने आया, नज़र मार दी। लोग उसे, कोई अगर चोरी करते हुए पकड़ जाए उसे मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, मुकदमा करवाते हैं, जेल भेजते हैं। हुजूर गौसे पाक डायरेक्ट वली बनाते हैं। यार चोर कितने किस्मत वाले, चोर को तो देखिए, वो डकैत है कितनी किस्मत वाले। घर में चोरी किसकी कर रहे हैं, हुजूर गौसे पाक के।
और हुजूर गौसे पाक की नजर करम पड़ गई कि अब चोर नहीं रहेगा, अब लोगों को लूटेगा नहीं, जो लूट चुके हैं उन्हें हिदायत का पैकर बनाएगा। किसी पे नजर डाली कुतुब, किसी पे नजर डाली फर्द, किसी चोर को पकड़ा के फुला इलाके में अब्दाल मर गया, कोतवाल कोतवाल जिस तरीके देखते हो ना तुम, थाना कचहरी कोतवाली पुलिस लाइन, ये जो दुनिया का सिस्टम चलता, इसी तरीके से दुनिया का सिस्टम ये वली चलाते हैं। पूरी दुनिया का सिस्टम वली चलाते हैं। अल्लाह पाक ने इनको ये अथॉरिटी, अल्लाह पाक ने इनको ये ताकत और कुव्वत दी है कि पूरी दुनिया का सिस्टम ये चला रहे हैं। बुजुर्गों ने लिखा है बारिश भी होती है तो अल्लाह वालों के सदके होती है, औलाद मिलती है तो अल्लाह वालों के सदके मिलती है, खेतियां होती हैं अनाज उगता है अल्लाह वालों के सदके उगता है। हाँ, इसीलिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेंटर हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौस मुतलक हैं। विलायत हो, फर्दियत हो, कुतबियत हो, गौसियत हो, हर मर्तबा जो वली बनता है पहले गौसे पाक के दरवाजे से टच होता है और गौसे पाक के दरवाजे पे फैज़ान डारक आ रहा है मदीने वाले मुस्तफ़ा का, मदीने वाले मुस्तफ़ा। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी। मगर हुजूर गौसे पाक की ज़िंदगी सिर्फ करामत ही नहीं है। हम करामतें सुनते हैं, बोले ठीक है साहब, खुश खुर्रम हो गए। इस वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने कौल फेर हर अमल से वली पहचाना जाता है। आप कुछ भी हो जाओ, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने, आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, कितने बड़े अल्लामा फाहमा, कितने बड़े कुछ भी बन जाओ, कितनी 11वीं कर लो, सबकी दावत हो रही है, सैयद साहब को नजराने भी हैं, पीर साहब को धड़ी भी है, सब कुछ है। अम्मा अब्बा 1 साल से नाराज हैं घर में है। जैसे शब बारात आई, रमज़ान आया तो वो एक वो चलती है, एक पोस्ट चलती है कि भैया शब बारात आने से पहले पहले माफ़ कर दियो, माफ़ कर दियो, माफ़ कर दियो, माफ़ कर दियो। हाँ, किसी का माल मारा पड़ा है, किसी की मेंढे काटे पड़ा है, नरेगे की घंटियाँ पाट ली हैं, करप्शन पे करप्शन कर लिया है, नहरें काट ली हैं, हाँ, चक्रोट ख़त्म कर करके ज़मीन बना ली अपनी, औरों के खेतों में पेड़ लगा के अपने खेत में कर लिए। अरे बताइए, है नहीं ये चीज़ें? और कह रहा माफ़ कर दो, माफ़। अम्मा अब्बा 1 साल से नाराज़ है, ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे माफ़ी मांग रहा, बोले माफ़ कर दो, माफ़। ये माफ़ी है? माफ़ी है? नहीं, माफ़ी ये है तुझे तेरी गलती का एहसास हो। एहसास का शेयर करने में क्या है, शेयर कर दो, वो तो जा रही है जहां तक भी जाएगी। ये माफ़ी नहीं, दुनिया को मनाने से पहले अपने माँ बाप को मना ले। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए अगर माँ बाप नाराज हैं, किसी के हाथ चूम, किसी के पैर चूम, किसी का इस्तेकबाल कर, चाहे गुलाब के फूल डाल, चाहे चमेली का फूल डाल, चाहे कदमों में लिपट जा, हरम में मर जा, तहज्जुद में दम तोड़ दे, माँ बाप राजी नहीं, ना अल्लाह राजी है, ना रसूलुल्लाह राजी है। तेरा सजदा बेकार, क़याम बेकार, क़िराअत बेकार, नमाज बेकार, रुकू बेकार, रोजा बेकार, दाढ़ी बेकार, इल्म बेकार, सब कुछ बेकार। इसलिए अगर इबादत की कबूलियत पर ठप्पा लगवाना चाहता है, माँ बाप को राजी कर ले। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स रहता था जिसका नाम अलकमा था। अलकमा नाम था। कसीरुल इस्तिहाद, अजीमुस सदका, बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते और बहुत ज़्यादा जिहाद में शिरकत करते। ज़रा तवज्जो सुनना, दिल के कानों से सुनना। मैंने तकरीर पूरी कर ली, तकरीर नहीं, आपसे आज बातें की हैं मैंने, बातें समझ में तो आई ना आपके, याद तो रखोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। जब मौत का वक्त आया, रूह कब्ज नहीं हो रही, बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी। अगर कह दो ना मरना भी, बोले हजरत देखा जाएगा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो यार, उम्र हो गई। अरे हजरत देखा जाएगा। परेशानी तो यही है कि भैया देखा ही तो नहीं जाएगा, प्रॉब्लम तो यही है। एक बिच्छू काट लेना, बिच्छू जानते हो, जो बलडोजर की तरह होता है। अरे बलडोजर की तरह होता है बिच्छू, है देखा है? काट लेना, काट तो कई इंजेक्शन ठुकवाने के बाद आराम मिलता है। अरे मिलता है या नहीं? दाढ़ का दर्द हो जा बेचैन कर देता है घर वाले को। एक हमारा दोस्त था, उसके पथरी का जब दर्द हुआ
मदरसे में रात के 2 बजे डॉक्टर को उठाया, तो जब 2 इंजेक्शन ठोक दिए तब भी आराम नहीं हो रहा, तो वो ये कह रहे थे डॉक्टर साहब जहर का इंजेक्शन लगा दो मगर दर्द ख़त्म कर दो, दर्द ख़त्म कर दो, दर्द ख़त्म कर दो। पथरी का दर्द ऐसा होता, बाद दर्द कितने खतरनाक हो, हार्ट का दर्द हो जाए, दिल का, बड़े बड़े अच्छों का पसीना आ जाता है, हार्ट के नाम से बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल जाती हैं, बड़े बड़े अच्छे। एक बिच्छू और रात का ही अंधेरा हो रहा, अभी गली से निकल जाओ कहीं से जहां पे घास फूस हो, और एक चूहा तुम्हारे पैरों से निकल जाए, चूहा ऐसे हाँपते हाँपते घर पे जाएगा, ढारक भिजता, अम्मा सांप ने काट लिया, बीज का बड़ा था, गिरगिट था, ये था वो था, अब ये दवाई पिलाओ, वो दवाई पिलाओ, बकैन खिलाओ, नीम खिलाओ, ये करो वो करो। चूहा था, सिर्फ चूहा। इंसान की हैसियत है, अरे डर है, डर लगता नहीं लगता? अंधेरे में अगर चूहा गुजर जाए, ढारक सांप नजर आता है, खतरनाक मूजी कीड़ा नजर आता है, ये इंसान की हैसियत। सोचो तो सही, जब कब्र में जाओगे, या अम्मा है, अब्बा है, चचा है, ताऊ है, खालू है, नाना है, फुला है, डॉक्टर है, इंजेक्शन है, डोज है, कैप्सूल है, ये सब कुछ है कब्र में। बताओ, ना अम्मा होगी, ना अब्बा होंगे, ना नाना होंगे, ना ताऊ होंगे, ना चचा होंगे, ना प्रधान जी होंगे, ना विधायक जी होंगे, ना सैयद साहब होंगे, वहाँ कोई नहीं होगा। कौन बचाएगा? सोचने वाली बात है। जब हशरातुल अर्द काटेंगे, डसेंगे, खाएंगे, जिन बालों पे नाज, बालों पे डाई हो रही है, डाई पूरा सफेदा हो चुका, पूरी बस्ती को मालूम है सफेदा, हर 8वें दिन काली डाई ठुक रही है। हाँ, पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेदा हो चुका है, 50 से पार है, हर 8वें दिन काली डाई ठुक रही है। जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़े। अल्लाह अल्लाह। खवातीन को देख लो, अगर घर में शादी है ना, 2 घंटे से पहले ब्यूटी पार्लर से निकल नहीं रही हैं, बाल अलग कट रहे हैं, डाई अलग है, और जब बालों पे मशीन लगी है, डाई हुई है, कलर हुआ है, तो बहन बेटियां अपने सरों पे दुपट्टा रखेंगी? बताइए मुझे, दुपट्टे रखेंगी? जब चेहरे का फेशियल करवाएंगी, आईब्रो बनेगी, तो अपने चेहरे पे नकाब डाल सकती है हमारी बहन बेटी? बताइए मुझे, डाल सकती है? जब मेहंदी पूरे हाथों पे लगेगी, तो ये मच्छरदानी ही पहनेंगी, कपड़े नहीं पहनेंगी पूरे, मच्छरदानी ही इनको पहननी है। और मैंने जनवरी के खतरनाक जाड़े में देखा, हम जैकेट पहनने के बाद, कई कई चीज़ें पहनने के बाद जाड़ा नहीं रुकता, ये सिंपल से आधे आधे लिबास में जानती हैं, और कोई इनको जाड़ा नहीं, कुछ नहीं। चाहे शादी से आने के बाद में पूरा महीना बिस्तर पे पड़ के अपने शोहर को परेशान करती रहे, मगर शादी में बन सवर के जाएगी। देख रहे नहीं देख रहे हो आप? देख लियो जनवरी दिसंबर में जो शादियां होंगी, जो रातों की शादियां होती हैं। अगर घर में भाई की शादी है ना, भाई की 1 महीने से पहले शॉपिंग हो रही है, और सेहरे तक यही है, मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई पूरी, मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई, मैच नहीं मिल पाया, मैचिंग नहीं हो पाई, मैचिंग कर ले जितनी मैचिंग कर रही है। भाई की शादी घर घर में हो, शोहर के लिए तबाही है, 50,000 रुपए से नीचे नहीं बैठ रही है, चोरी करके ला, कहीं से भी ला, चाहे अपनी किडनी बेचते, मगर भाई की शादी में दूसरी बहनों से नीचे नहीं रहना। तुम्हारी बेइज्जती ना होगी, तुम्हारी इंसल्ट ना होगी अगर मैं बताओ कमजोर दिखूंगी तो? मैं अगर बुरा पहनूंगी, चढ़ाती ऐसे हैं ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं, तुम्हारी बेइज्जती ना होगी? बताओ, अगर मैं अच्छा पहनूंगी तो तुम्हारी तो इज्जत होगी। हाँ, अल्लाह, ये सारी चीजें हैं। 1 महीना तैयारी करके, पैंट करके सही, 2-2 इंच पैंट चढ़ा है। अब किसी भी तकरीब में पहचान नहीं हो रही है काला कौन गोरा कौन, एक तरफ से होलसेल में गोरे हैं, गोरे गोरे, कालापन तो खत्म है। 2-2 इंच पैंट चढ़ा, 2-2 इंच कूचियां चल रही, कूचियां। अरे कोई से भी तकरीब आप देख लो, कोई काला नहीं, एक तरफ से होलसेल में सफेदा ही सफेदा, पैंट ऐसा आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीर। और ये खाना कितना खाती हैं? कोई 2 निवाले, कोई 4 निवाले, बस। सब जानते हैं ना, हैं? खाने में धुआं, डिशों में धुआं तो भाई नौजवान निकालते हैं। ये तो 2-3 निवाले खाए। 1 महीना डेकोरेशन, सवारना,
4 लुकमे खाने के लिए वो भी फूंक फूंक के खाना, कहीं लिपस्टिक खराब ना हो जा। और साथ में लिपस्टिक है भी बैग में, पर्स में, जैसे खराब हुई फौरन लगा ली है। अरे बताओ, ये बात मैं तुम्हें हंसाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। और फूंक फूंक के ज्यादा मुंह खोल के छोटा सा लुकमा रखना कि कहीं लिपस्टिक पे कमी ना आ जाए, मेकअप में पैंट में कमी ना आ जाए कि 10,000 रुपये चेहरे पे लगाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान ऐसे ऐसे बाल कटवा रहे हैं, इधर की साइड खाली उधर की साइड खाली, एक तरफ तरबूज बनाए हुए है, दूसरी तरफ खरबूजा बनाया हुआ है, कोई ऊंट बनाया हुआ है, कोई घोड़ा बनाया हुआ है, कोई कुत्ता बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। और बड़ा खुश हो रहा है कि हमने बाल कटवाए। बाल कितने ही झटके मार ले तू बालों में, ये खूबसूरती, ये रमक, ये चमक, ये दमक, ये तजम्मुल, ये हुस्न, ये ब्यूटी, ये स्मार्टनेस। रिवायतों में आता है इंसान जब कब्र में जाता है 3 दिन के अंदर इंसान का ढांचा बदल दिया जाता है। इधर से झटका उधर से झटका, इन बालों पे बड़ा नाज, 3 दिन के अंदर खोपड़ी को गंजा कर दिया जाता है, चेहरे के गूदे को खा लिया जाता है। इंसान का ढांचा 3 दिन में बदल दिया जाता है। इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर। ये बनावट, ये तसन्नो, ये तजम्मुल, ये हुस्न, ये ब्यूटी, ये खूबसूरती किस काम की? बताइए आप मुझे। 10,000 नहीं 50,000 जिस्म पे लगा लो, अपने आप को चाहे कितना भी गोरा कर लो, ये सब खत्म होने वाला। 40 साल के बाद आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने वाले हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता। एक दिन ऐसे भी आएगा आंखें फटे की फटी रह जाएंगी, मुंह खुले का खुला रह जाएगा, तेरे पैरों को कपड़े से बांधा जाएगा, तेरे अजीज रोएंगे पुकारेंगे, अरे खड़ा तो हो, हमारी बात का जवाब तो दे, हमें छोड़ के चला गया, अभी तो कुछ भी नहीं देखा। 1 महीना शादी को हुआ, 2 बच्चों की शादी नहीं की, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। घर वाले बिलखते रहेंगे, रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, लेकिन कोई माए का लाल तुझे बोलने की ताकत नहीं दे सकता। कोई माई का लाल, कोई डॉक्टर तेरे जिस्म में जान नहीं डाल सकता। इंसान की हैसियत, औकात, स्टेटस ये है, अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता। जब कब्र में जाएगा ढांचा बदल जाएगा। इस पोजीशन में नहीं जाना है। अगर चिट्टा करना है, निखारना है, अपने जाहिरी जिस्म को मत निखारो, अपने दिल को निखारो, दिल को पाकीज़ा बनाओ। और जब दिल निखर जाएगा सूरत भी निखर जाएगी। और जब कब्र में जाओगे हशरातुल अर्द तुम्हारे जिस्म को खाएंगे नहीं, बल्कि शायर कहता है ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।